नमस्कार। उम्मीद है कि आप सकुशल होंगे। समय कम है, आप कुछ ही प्रश्न पढ़ के अधिक से अधिक नंबर कैसे लाएं, इसको ध्यान में रखते हुए मैंने प्रश्न तैयार किया है। उम्मीद है कि आप वीडियो पूरा देखेंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। यही पढ़ाकर ऑफलाइन ऑनलाइन ही पढ़ाकर मैं पिछली बार बच्चों का लगभग 450 नंबर यानी 452 अधिकतम नंबर लाने का प्रयास किया था। और उसमें एक दो बच्चों का नहीं, लगभग 17 बच्चों में से 9 बच्चों का 450 या 400 के आसपास नंबर आया था। तो प्यारे विद्यार्थी, कुछ अनुभव है और कुछ ये आइडिया है कि एग्ज़ाम में सवाल किस तरह से आ रहे हैं और किस तरह से बच्चों को समझाया जाएगा तो समझ में आएगा बच्चों को। इसको ध्यान में रखते हुए मैंने वीडियो बनाया है। उम्मीद है कि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे। जो ऑफलाइन के विद्यार्थी हैं उस वीडियो को थोड़ा सा भी मिस नहीं करेंगे, पूरा समझने का प्रयास करेंगे और मैं जो कह रहा हूँ उसे ध्यान से सुनेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला आपका जो अध्याय है पॉलिटी में, उसका नाम है सत्ता में साझेदारी। क्या नाम है प्यारे? सत्ता में साझेदारी नाम, या लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी, या सत्ता में साझेदारी ही जनरली कहा जाता है। हम लोग यहाँ तो पहले से ही लोकतंत्र मौजूद है, तो लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। तो पहले हम थोड़ा देर के लिए समझ लेते हैं कि लोकतंत्र क्या है। तो विद्यार्थी, अगर हम जाने तो लोक मतलब लोक, तंत्र मतलब शासन, यानी कि वैसा शासन जो लोगों के द्वारा चलाया जाता है, या जिसमें लोगों का बोलबाला हो, या जिसमें लोग का ज़्यादा महत्व हो, उसे ही हम लोकतंत्र की श्रेणी में रखने का प्रयास करते हैं। वही लोकतंत्र है। अगर आप देखेंगे तो दुनिया में बहुत सारे या पूरे विश्व में बहुत सारे शासन तंत्र है। यानी शासन तंत्र का मतलब ये हुआ कि अगर कोई देश चल रहा है तो वहाँ किस तंत्र का प्रयोग करके चलाया जा रहा है। जैसे कहीं कहीं सैनिक तंत्र है, यानी देश को सैनिकों के द्वारा चलाया जा रहा है। कहीं राजतंत्र है, यानी कि राजा की देखरेख में देश चल रहा है। और कहीं लोकतंत्र है। इस प्रकार से शासन तंत्र हैं। तो हमने भारत में है लोकतंत्र। ठीक है, भारत में क्या है प्यारे? लोकतंत्र है। और लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी का क्या मतलब है? देखो, सत्ता मतलब हुआ है कि जो देश को चला रहा है वही सत्ता है। ठीक है, अभी बोला जाए कि बिहार में किसकी सत्ता है या अपनी देश में किसकी सत्ता है, सत्ता का मतलब जो देश को चला रहा है वो सत्ता हुआ। साझेदारी का मतलब हुआ कि सब किसी का सहयोग। साझेदारी का मतलब क्या हुआ? सब किसी का सहयोग। यानी लोकतंत्र में, यानी लोकतंत्र को चलाने के लिए सत्ता चाहिए, लोकतंत्र को चलाने के लिए सत्ता चाहिए। और सत्ता में साझेदारी यानी हर किसी का सहयोग, हर किसी का नहीं, लेकिन लोकतंत्र को मानने वाले या जो लोकतंत्र जिस देश में लागू है उसका सहयोग का ही मतलब है साझेदारी। आया आपको समझ में? यानी लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी का मतलब क्या हुआ कि लोकतंत्र में जितनी सारी संस्थाएं हैं उसको संचालित करने के लिए सबका सहयोग। जैसे एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे आप जिस एरिया में आते हैं वहाँ का थाना होगा। अगर उसमें लोगों का साझेदारी नहीं है तो क्या वो थाना चल पाएगा? बिल्कुल नहीं चल पाएगा। इस तरह से लोकतंत्र में साझेदारी की आवश्यकता होती है। तो चलो आगे हम देखते हैं, समझने का प्रयास करते हैं आगे क्या है। देखो, इसमें सभी प्रश्नों का हम जिक्र करेंगे। आप लोग घबराने की आवश्यकता नहीं है। एक मिनट, थोड़ा देर, एक मिनट विद्यार्थी, थोड़ा सा सेटअप तैयार कर दिए। देखो, लोकतंत्र का मतलब है लोगों का शासन। इसमें जनता की जन भागीदारी होती है, यानी जनता इसमें खुद शामिल होती है, वोटिंग में शामिल होती है, सरकार की अन्य बहुत सारी क्रियाओं में शामिल होती है। जनता की सब कुछ, यानी जनता ही सब कुछ है, जनता ही सर्वोपरि है। यानी जो भी सत्ता है वो कोई भी काम करेगी तो उसमें जनता को ध्यान में रख के ही करेगी। और जनता ही क्या है? सर्वोपरि है, जनता ही श्रेष्ठ है लोकतंत्र में। ठीक है, आगे देखेंगे। सत्ता में साझेदारी का अर्थ क्या है, मैं पहले भी बता चुका हूँ। तो सत्ता में साझेदारी का अर्थ है कि राज्य के नागरिकों द्वारा सरकारी स्तर पर निर्णय लेने अथवा निर्णय निर्माण को प्रभावित करना। अब जैसे मान लो, जैसे कोई सरकार कोई कानून बनाती है, क्या करती है प्यारे? कोई कानून बनाया, सरकार ने कोई कानून बनाया, और कानून को पढ़ने या देखने के बाद लगता है कि नहीं, ये जनता के लिए हितकारी नहीं है, तो जनता क्या करती है? आंदोलन करती है या अपनी बात सरकार से कहवाती है। सरकार उसको क्या करती है? मानती है। तो इसको ही हम क्या कहेंगे? जनता उसमें साझेदार है, यानी लोकतंत्र चलाने के लिए साझेदारी है। अभी बिहार सरकार बहुत सारे नियम कानून ला रही है
अभी वर्तमान की मैं बात कर रहा हूँ। अभी वर्तमान में बिहार सरकार ऐसे बहुत सारे नियम कानून लाने का प्रयास कर रही है, कोई योजना ला रही है, तो जनता से राय मांग रही है। अभी आप वर्तमान में अखबार पढ़ेंगे तो उसमें इस प्रकार की जानकारी मिल जाएगा कि सरकार ये योजना चलाई, ये योजना चलाई, अनेक प्रकार की योजनाएं जो चलाती है वो जनता से राय मांगती है कि आपका इसमें क्या विचार है, इसको किस तरह से रखा जा सकता है, यहाँ यहाँ ये बात होगा तो वहाँ कौन सा बात होगा। इस तरह से जनता राय देती है सरकार को। यही है क्या सत्ता की साझेदारी है। चलो आगे देखते हैं। सत्ता की साझेदारी में अवसर की समानता का सिद्धांत अपनाना एक सही कदम है। देखो प्यारे, इसका क्या मतलब हुआ। सत्ता की साझेदारी में अवसर की समानता का सिद्धांत अपनाना एक सही कदम है। जैसे सरकार अभी विचार मांग रही है किसी कानून को लेकर, ठीक है, कि भाई सब कोई अपना अपना विचार दे। अब इस विचार में क्या होगा कि अगर किसी अमीर व्यक्ति का ही विचार सुना जाए, गरीबों को नज़रअंदाज किया जाए, तो ये सत्ता की साझेदारी में अवसर का समानता का सिद्धांत नहीं हुआ। मतलब सरकार की कोई भी योजना है, कोई भी योजना है या कोई भी कानून है, कोई भी नियम है, तो सबके लिए बराबर होना चाहिए। तब ही सत्ता की असली साझेदारी हुई है, नहीं तो नहीं। यही कारण है कि अपने लोकतंत्र को जीवंत रखने के लिए, अपने लोकतंत्र को ठीक से संचालित करने के लिए, अगर 500 नेता है पूरा मान लो भारत भर में, मान लो, तो इसमें कम से कम 250 या उसके आसपास महिला नेता की भी जरूरत है। तो ये क्या है, महिला नेता की जरूरत, मतलब समानता का सिद्धांत का पालन हो रहा है। तो यानी सत्ता की साझेदारी में अवसर की समानता का सिद्धांत का अनुसरण होना चाहिए, अन्यथा ये निरर्थक है, बेकार है। ठीक है, आगे देखेंगे। सत्ता में साझेदारी के माध्यम से जनता सरकार को अपनी सहमति या असहमति प्रदान करती है। बिल्कुल, अगर कोई इसमें गलत बात है तो जनता सीधे सरकार के पास कहती है कि नहीं जी ये गलत है, इसमें सुधार करिए, या कुछ सही होती है तो उसको स्वीकारती भी है, तो अपना सहमति असहमति दोनों जाहिर कर सकती है। और ऐसा होना भी चाहिए लोकतंत्र को ठीक से संचालित करने के लिए। आगे देखेंगे। भारत में सत्ता की साझेदारी में अवसर की समानता के सिद्धांत का पालन किया गया है। याद रखेंगे, यहाँ कुछ भी होता है, सरकारी नौकरी भी आती है, ठीक है, तो वहाँ भी अवसर की समानता के सिद्धांत का पालन होता है। अब कोई बोलिएगा कि नहीं, अवसर की समानता के सिद्धांत का पालन तो नहीं होता है भाई, किसी को आरक्षण मिला हुआ है, किसी को आरक्षण मिला तो समानता का सिद्धांत कैसे हुआ। कोई 30 नंबर ला के नौकरी पा रहा है, कोई 50 नंबर ला के नौकरी नहीं मिल रहा है किसी को, कोई 80 नंबर ला रहा है तो छंट जा रहा है, और किसी को 40 नंबर पर ही हो रहा है। तो समानता के सिद्धांत का पालन क्यों, कैसे हो रहा है। देखिए प्यारे, हम लोग के जो समाज का जो संरचना आप देखिएगा, इसमें समाज के अधिकांश हिस्सा बहुत सारा पिछड़ा हुआ है, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से पिछड़ा हुआ है। तो उन पिछड़े हुए लोगों को समाज में कंधा से कंधा मिलाने के लिए, या समाज की बराबरी करने के लिए, या कह सकते हो कि समाज में सकारात्मक सुधार लाने के लिए सरकार आरक्षण देती है। अभी देखिए अपने बिहार में 100 पुलिसकर्मियों पर 35 महिला का होना आवश्यक है। कोई भी पद है उसमें 35 महिला का जिक्र है। विशेष केवल मैं भी बिहार पुलिस की बात कर रहा हूँ। बिहार पुलिस में 100 पुलिसों में 35 महिला का होना जरूरी है। ये भी तो आरक्षण का बात है। तो ये समानता सिद्धांत का उल्लंघन तो हो ही रहा है। तो ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि सब कोई समाज में बराबरी पर आ जाए। ऐसा देखा गया है, ऐसा हुआ भी है कि महिलाएं पुलिस में उनकी संख्या क्या है, बहुत कम है। तो सरकार क्या करती है, इनको बराबर लाने के लिए इस प्रकार की क्रियाएं करती है। ऐसा समझ में, अब तो इतना आपको समझ में आ गया होगा कि आरक्षण या कोई छूट दी जा रही है तो ऐसा क्यों किया जाता है। तो सकारात्मक सुधार लाने के लिए समाज में समानता की बात की जाती है। ठीक है, इसके बाद देखेंगे। और कहीं कहीं कोई भी समाज है, अपना भारत हो या कोई और भी देश हो, एक चीज़ आप लोग मिला के देखिएगा, एक चीज़ आप देखिएगा कि हर जगह समाज में अंतर जरूर है, हर समाज में। इसको हम लोग विभिन्नता कहते हैं। क्या कहते हैं, विभिन्नता। अब कैसे विभिन्नता हुआ प्यारे, जैसे अभी अपने देश में देख लो, धर्म के आधार पर विभिन्नता है। कोई मंदिर में जाता है, कोई मस्जिद में जाता है, कोई गिरजाघर में जाता है ना। जाति के आधार पर विभिन्नता है, भाषा के आधार पर विभिन्नता है। तो ये जो विभिन्नता होती है वो सामाजिक विभाजन का रूप नहीं लेती है। यानी कि हर विभिन्नता सामाजिक विभाजन नहीं कराती है। ये सामाजिक विभाजन कब होता है मैं उसका भी चर्चा करूंगा। याद रखिएगा, जो विभिन्नता होता है सामाजिक विभाजन नहीं कराता है, कुछ ही की कराता है।
उसका जिक्र हम लोग करेंगे, उसे समझने का प्रयास करेंगे।